द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 4। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शाओबाई एक आसमानी तार से बंधी हुई थी और काफी घायल थी और इस तार को और कोई नहीं बल्कि जी शुआन ने खुद बांधा था। शाओबाई जी शुआन की मदद करना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी वो क्रेन को कहती है कि सिस्टर क्रेन, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं जी शुआन की मदद करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी आसमानी तार को खोलने में? और अब आगे हम देखते हैं कि जी शुआन और उसका दोस्त लिंगचू अभी तक उस वाटर ड्रैगन से लड़ रहे थे। अभी दोनों ही मिलकर अपनी पावर्स की मदद से उसे कैद करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वहां शाओबाई आ जाती है। वो भी उन लोगों की मदद करना चाहती थी और अब वो वाटर ड्रैगन से लड़ना शुरू कर देती है। ये सब देखकर लिंगचू शाओबाई को कहता है कि आप वहां से हट जाएं, नहीं तो ये जेल आपको भी अंदर खींच लेगा। और अब शाओबाई गिरने वाली होती है कि इसी बीच जी शुआन आकर उसे बचा लेता है। शाओबाई कहती है कि हर बार आप मेरी समस्याओं को हल करने में मेरी मदद करते हैं और एक मैं हूं जो आपकी परेशानियां बढ़ाती रहती हूं। इससे ज्यादा आपको मेरे से परेशानी ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी शुआन कहता है कि तुमने मुझे कभी परेशान नहीं किया है, इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो। इन दोनों की बातें आपस में चल ही रही होती हैं कि तभी इसी बीच वाटर ड्रैगन आ जाता है। शाओबाई उस समय जी शुआन को बता रही होती है कि ये जेल स्वर्गीय सम्राट द्वारा बनाया गया है। जब इसे खून से खोला जाता है और अगर किसी भी आत्मा की बलि नहीं दी जाती है तो जेल उस जेल को जिसने भी खोला है उसे और उसके आसपास की हर आत्मा को अपने अंदर निगल लेती है। इसी बीच लिंगचू की आवाज आती है। वो चिल्लाकर कहता है कि अब मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। तभी शाओबाई अपनी बलि देने का तय करती है। वो आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसे जी शुआन रोक कर कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सुसाइड होगा। अगर आप इसके अंदर जाती हैं तो ये जेल आपके आत्मा को जलाकर राख कर देगा। इतना कहकर वो उस जेल के अंदर चला जाता है और जी शुआन की आत्मा अभी भी बाहर ही थी और वो वाटर ड्रैगन से लड़ ही रही थी। अब आखिर में वाटर ड्रैगन मर जाता है और जी शुआन की आत्मा लिंगचू और शाओबाई के पास आती है। शाओबाई रोती हुई कहती है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगी, मैं माउंट जियोक्सी को भी छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज तुम राख में मत मिलो। इस पर जी शुआन कहता है कि जीवन या मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, ये स्वर्ग द्वार में तय किया जाता है, हमारे हाथ में नहीं होता। मैं तुम्हें किसी भी तरह से बचाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। जी शुआन कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जियोगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। शाओबाई रो रही होती है। वो अपना गला उस तलवार से काटने ही जा रही होती है कि तभी लिंगचू उसे रोक देता है। वो उससे कहता है कि जी शुआन ने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, हम में से किसी को भी अपनी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। शाओबाई रोते हुए कहती है कि मुझे माउंट जियोक्सी नहीं आना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। लिंगचू कहता है कि हम ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे और अब आपको याओ याओ बाई के रूप में रहना होगा। ये नाम खुद जी शुआन ने शाओबाई को दिया था। लिंगचू कहता है कि ये जी शुआन की आखिरी ख्वाहिश थी और अब 1000 सालों बाद हमें क्रेन और शाओबाई को दिखाया जाता है। क्रेन कहती है कि भगवान का शुक्र है कि आप अब लगभग ठीक हो गए हैं। पिछली बार जब आप घायल हुए थे तो आपको दशकों तक आराम करना पड़ा था। क्रेन कहती है कि मुझे हमेशा से ही हर्बल पौधे बहुत पसंद रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमें लिंगचू को दिखाया जाता है जो कि सोल कलेक्टिंग लाइट चोरी करने आया होता है। अब जैसे ही वो अपनी पावर इस्तेमाल कर उस सोल कलेक्टिंग लाइट को उठाता है, वो गुफा ढहना शुरू हो जाती है। लिंगचू देखता है कि ये गुफा ढह रही है, वो वहां से तुरंत चला जाता है। इसकी खबर जैसे ही मास्टर को पता चलती है कि सोल कलेक्टिंग लाइट चोरी हो गई है, वो फौरन वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रेन को भी संदेश पहुंच जाता है कि सोल कलेक्टिंग लाइट चोरी हो गई है। वो सोचती है कि द एम्पायरियन हेवन में ऐसा कौन है जिसके पास कुनलुन पर्वत से सोल कलेक्टिंग लाइट चुराने की शक्ति है। शाओबाई क्रेन से कहती है कि मेरे पास कुछ है, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। वो बताती है कि जब मैं 500 साल पहले जी शुआन की आत्मा को हर जगह खोज रही थी, तब मैंने देखा कि एक रोशनी प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि जी शुआन की थी। वो भले ही एक छोटी सी रोशनी थी, लेकिन मैंने उसको अपने अंदर कर लिया है
और अब मैं इसे इस दुनिया से गायब नहीं होने दूंगी। इस पर क्रेन कहती है कि आज जो हुआ, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? शाओबाई, जिसे अब हम याओ याओ बाई के नाम से जानेंगे, याओ याओ बाई कहती हैं, आज मैं आपसे कुछ पूछने आई थी कि अगर लिंगचू और मुझे दंडित किया जाता है तो क्या आप हमारी मदद करेंगी? क्या आप हमारे जाने के बाद भी जीशुआन की तलाश करेंगी? मैंने उस रोशनी को 500 सालों तक जीवित रखा है और हम बहुत पहले ही सफलता के बहुत करीब हैं। इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। अब हमें अगले सीन में लिंगचू को दिखाया जाता है, जो कि सोल कलेक्टिंग लाइट को चोरी करके आ चुका था। इसके बाद वो अपने मैजिक और सोल कलेक्टिंग लाइट की मदद से जीशुआन की आत्मा को लाने की कोशिश करता है। वहां आत्माएं तो बहुत सारी आती हैं, पर उनमें से कोई भी जीशुआन की आत्मा नहीं होती। अब लिंगचू अपने हजारों साल तक किए गए अध्ययन गुप्त मंत्र का इस्तेमाल करता है और ये सारी चीजें उसके मास्टर अपनी पावर की मदद से देख रहे होते हैं। अब लिंगचू की मदद के लिए वहां याओ याओ बाई आ जाती हैं। वो दोनों मिलकर अपना काम शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर जीशुआन की आत्मा को पास बुलाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां 2 तरह की दुआ मौजूद होती हैं। उनमें से एक दानव सम्राट की थी। तभी वहां मास्टर और एम्परर दोनों आ जाते हैं। लिंगचू कहता है कि आप लोग मुझे जो दंड देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। हमें किसी भी हालत में जीशुआन को जिंदा करना था। इस पर मास्टर कहते हैं कि जीशुआन की आत्मा बहुत पहले ही फैल चुकी है। आप सोल कलेक्टिंग लाइट की मदद से भी उसे नहीं पा सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी एक गलती की सज़ा किस किस को मिल सकती है? क्या आपको पता है कि वो बैगनी दुआ किसकी थी? वो किसी और की नहीं बल्कि दानव सम्राट की थी, और आपने जीशुआन को जीवित करते करते दोनों सम्राट को जीवित किया है और अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये दुनिया बहुत जल्द बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इस पर लिंगचू कहता है कि गलती मैंने की है, इसलिए इसका पश्चाताप भी मैं ही करूंगा और मैं खुद अपनी तलवार से उस दानव सम्राट को खत्म करूंगा। इस पर मास्टर कहते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं है। तब इसी बीच लिंगचू जल्दी से सोल कलेक्टिंग लाइट को याओ याओ बाई को दे देता है। ये देखकर उसके मास्टर लिंगचू को गायब कर देते हैं और अब सोल कलेक्टिंग लाइट याओ याओ बाई के पास है और ये लाइट उससे छीन लिया जाता है। जीशुआन की आत्मा अभी भी उसी में मौजूद होती है। वहीं अगले सीन में हमें की शाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्टर से 3 साल बाद मिल रहा होता है। लिंगचू के मास्टर उसे राक्षसों से लड़ने के लिए भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो एक माउंटेन की होती है। वो असिस्टेंट से पूछती है कि मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि ये मास्टर डीमन हंटर्स विला के शिष्य की शाओ हैं। इसने अनगिनत युवा राक्षसों को मारा है। अब वो लड़की उसके पास जाने का ठान लेती है और उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। अब वो लड़की कीशाओ के सामने जाती है और कीशाओ की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखकर वो भी दंग रह जाता है और अब इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़की कीशाओ को पकड़ लेती है और उसे अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने को कहती है। कीशाओ किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रही होती है। उस लड़की का नाम लैंगनिंग है। वहीं दूसरी तरफ फिर से कीशाओ को दिखाया जाता है, जो कि सबसे बचकर वहां से भाग रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़की आ जाती है। अब कीशाओ अपने आप ही वहां बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहां अपोथकेरी हाउस के स्वामी की गाड़ी आती है और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।